बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो आप डॉलरों की बारिश देख रहे हैं, मेरे आगे पीछे हर तरफ डॉलर गिरते हुए, ये मुमकिन तौर पर बहुत से लोगों का इस वक्त सपना है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ ऐसे मनाजिर होंगे, क्योंकि हमने देखा था अरब मुल्कों में, दुबई में, सऊदी अरब में, अबू धाबी में, मुख्तलिफ हिस्सों में, अरब मुल्कों में खास तौर पर, कि जहां खच्चरों पे सफर होता था, ऊंटों पे सफर होता था, बदहाली थी, परेशानी थी, हाल बुरा था, और वो दुनिया से बहुत पीछे, बहुत पसमानदा नजर आते थे। मगर फिर तेल निकल आया। जब तेल निकल आया तो उसके बाद उनकी दुनिया बदल गई। दुबई के बारे में फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज कहने लगे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड है। और इसी तरह से हमने देखा कि सऊदी अरब, वहां दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती चली गई, और अब सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी मईशत, पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों का लीडर बनने के सपने देख रहा है। ये सब कुछ हुआ तेल की बदौलत। ये तेल जहां जहां निकला वहां तो वारे न्यारे हो गए। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि पाकिस्तान में भी तेल के ह्यूज रिजर्व्स हैं, बड़े ज़खायर हैं, तो पाकिस्तान में कुछ लोगों को सपनों में डॉलर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, हुन बरस रहा है। वो हमारे यहां सूरत हाल हो चुकी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे एक ट्वीट किया। उसका पहला हिस्सा जो टैरिफ से मुताल्लिक है, छोड़ दीजिए, दीगर मुल्कों की बात है। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप कहता है, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। एक डील हो चुकी है, याद रखिएगा, डील हो चुकी है, वेयर बाय पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव, लव्स ए मैसिव, ऑयल रिजर्व्स। तो ये डील हो चुकी है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। तो एक ऐसी कंपनी, ऑयल कंपनी, जो ये रिजर्व्स निकालेगी, उसकी तलाश अभी जारी है। Who knows, क्या पता, मे बी they'll be selling oil to India someday। एक एक लफ्ज ट्रंप के ट्वीट के इस हिस्से का, इस पोस्ट के इस हिस्से का, हमारे लिए सोचने के लिए एक पूरा बाब खोल देता है। बहुत बड़ी चीज है जो ट्रंप ने की है। अब ट्रंप की इस गुफ्तगू का पोस्टमार्टम हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे और आपको आस्तीनें चढ़ाकर इस पोस्टमार्टम में पहला काम यह करना है कि शहबाज शरीफ से, अपनी स्टैब्लिशमेंट से, अपने फैसला साजों से हमें पूछना है, और आस्तीनें चढ़ाकर पूछना है कि भाई, ये जो डील हो रही है, जो फाइनलाइज भी हो चुकी है, जिसमें अब एक कंपनी ढूंढी जा रही है कि पाकिस्तान में मैसिव ऑयल रिजर्व्स ये निकाले जाएंगे, तो ये डील कब हुई हमें बताओ। ये डील क्या हुई हमें बताओ। इस डील में किसका कितना हिस्सा है हमें बताओ। इस डील के नतीजे में कितना ऑयल है, उसका तखमीना क्या लगाया गया है, हमें बताओ। ये ऑयल पाकिस्तान में ऑफशोर है, समंदरों में मौजूद है, या ये पाकिस्तान के किसी एक सूबे में मौजूद है, हमें बताओ। इस डील के नतीजे में जो तेल के जखायर हैं, उनका तखमीना कितने बरस के लिए कितने मिलियन बिलियन गैलन तेल निकलेगा, हमें बताओ। क्योंकि हम ताकत का सरचश्मा है, हम अवाम हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं। तुम में से बेशतर अपनी दौलत मुल्क से बाहर रखते हो, तुम कब चले जाओगे पता ही नहीं है। तुम में से कुछ लोग 5 साल के लिए आते हैं, कुछ 3 साल के लिए आते हैं, तुम क्या करोगे पता नहीं है। मगर इस मुल्क के फैसले इस मुल्क के अवाम को करने हैं। तो फिर यह फैसला ट्रंप ने सुनाया है। ट्रंप यह फैसला सुनाने वाला कौन होता है? इस मुल्क के लोगों को यह डील हो चुकी है, कभी पता ही नहीं है। तो हमें बताओ कि यह डील कब हुई, इस मुल्क के लोगों को उल्लू किसने बनाया, उनसे ये तमाम मामलात किसने छुपाए, और ट्रंप से ये सब कुछ खुफिया अंदाज में किसने तय किया। क्या पाकिस्तान के लोग इतने जलील, इतने हकीर, इतने बेवकत, इतने कमी कमीन हैं कि उनको बताया ही नहीं जाएगा कि उनके मुल्क के हवाले से एक फैसला दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के साथ हो चुका, और पाकिस्तान को वो फैसला पाकिस्तान का कोई फैसला करने वाला भी नहीं बताएगा, बल्कि फैसला बताएगा पाकिस्तान के लोगों को ट्रंप। क्यों? पाकिस्तान के लोगों को ट्रंप बताएगा कि एक रोज इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा। क्यों?
पाकिस्तान के लोगों को ट्रंप बताएगा कि डील हो चुकी क्यों? क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इसलिए इस वक्त जो हुकूमत है वो 17 सीटों से आकर पूरे निजाम पे कब्जा कर चुकी है। इसलिए इस वक्त जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की अवाम के फैसले को रोंद चुकी है। इसलिए अब कुछ हकीकतें देखते हैं, उसके बाद ट्रंप के इस ट्वीट का तेल निकल आने का मजीद पोस्टमार्टम करेंगे। मगर उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान में यह हुकूमत नुमाइंदा नहीं है, और बार बार कहा है, भले ना हो पाकिस्तान में यह हुकूमत 17 सीटों की है, भले हो, लेकिन अगर एक आम आदमी का, रिक्शा चलाने वाले का, रेडी वाले का, गरीब आदमी का इस हुकूमत के हाथों भी कभी कुछ भला हो जाए तो मैं चाहूंगा कि हो जाए, आप भी चाहेंगे कि हो जाए। बाकी जो लड़ाइयां अदालतों में, इदारों में, सियासी जमातों में चल रही हैं, उनका फैसला कैसे होगा ये मैं और आप जानते हैं, हमने माजी में भी देखा है। ये फैसले अचानक हो जाया करते हैं। जो मुजरिम हो वो अचानक दूध का धुला हो जाता है, जो दूध का धुला होता है वो अचानक मुजरिम हो जाता है। ये पाकिस्तान में चलता रहा है। तो पाकिस्तान के लोगों का भला हो जाए, इस खुफिया डील के नतीजे में भी एक आम आदमी की हालत बेहतर हो जाए, मैं ये चाहूंगा। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, इसका जायजा पहले ले लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ बरसों में पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत है वो बढ़ी है, मकामी पैदावार में कमी हुई है। हमारे यहां तेल और गैस के ज़खायर से जो हम निकालते हैं वो कम होता चला गया है। एक इदारा है पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इस इदारे के मुताबिक वो माली साल जो जून की 30 तारीख को मुकम्मल हो गया, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की मकामी पैदावार 11% कम हुई है। हम वैसे भी पेट्रोलियम मसनूआत बैरून मुल्क से मंगवाते हैं, जिसके लिए हमें खर्च करना पड़ता है डॉलर, और अक्सर व बेशतर हम अपने लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर 2 महीने की इंपोर्ट के बराबर रह गए। ये वो पैसे हैं जो हमें चाहिए डॉलर की शक्ल में कि हम दुनिया को दें और कहें तेल दे दो। अब हमारे मौजूदा ज़खायर वो हैं कुछ 2 करोड़ बैरल के आसपास। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 19 करोड़ बैरल तेल मंगवाया जाता है। और पाकिस्तान में तेल की पैदावार की सूरत हाल क्या है? सिंध में जो कुएं हैं पाकिस्तान में, जहां तेल की दरियाफ्त पे काम हुआ है या हो रहा है, वो हैं 247 कुएं। पंजाब में कुओं की तादाद है 33, खैबर पख्तूनख्वा में कुओं की तादाद है 15, और बलूचिस्तान में कुओं की तादाद है 4। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं। मुल्क में इन तेल के कुओं पर जो काम हो रहा है वो कुछ पे जारी है, कई पे ये काम मुकम्मल हो चुका है। यानी जितना वहां से तेल और गैस वहां से निकाली जा सकती थी वो निकाली जा चुकी है। अक्सर पे काम अभी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये काम स्लो है। अब बन्नू में, खैबर पख्तूनख्वा में कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत के खासे वसी ज़खायर मौजूद हैं। ये ज़खायर जिनकी बात हो रही है ये कहाँ हैं, ये अभी हमें नहीं मालूम कि ये इस वक्त पाकिस्तान के समंदरों में है या पाकिस्तान की सरजमीन पर हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ भी नहीं बताया है। जिन्होंने अमरीकियों से मुलाकातें की हैं, मुलाकातों में एक वफ्द था जो पाकिस्तान आया और उस वफ्द ने मिनरल्स पे बात की। मुलाकातों में एक मुलाकात हुई इसहाक डार की अमेरिका के वजीर खारिजा से, और उसमें मिनरल्स पे बात हुई। मुलाकातों में एक मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से, और उस मुलाकात में क्या बात हुई हमें अभी तक नहीं मालूम। लेकिन उस मुलाकात से पहले पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि मिनरल्स पर भी बात की जा सकती है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, ट्रंप के इस पोस्ट का मजीद पोस्टमार्टम करने के लिए हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले ये कि ज़खायर कहां है। अगर ज़खायर समंदर में है तो इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़े जोरों शोर के साथ दावा किया गया था। सबको याद है फैसल वाउडा ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि इतनी नौकरियां होंगी, इतने वसाइल होंगे, हालात इतने बेहतर होंगे कि बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान आ रहे होंगे, हफ्तों में सब कुछ होने वाला है। एक्सॉन नाम की कंपनी पाकिस्तान में तेल की दरियाफ्त पर काम कर रही थी, और हम समंदर में इस दरियाफ्त के बहुत करीब पहुंचे और फिर पता चला कि नहीं, तेल नहीं है, वहां
گیس تھی، اور وہ بھی وہ گیس نہیں جو ہمارے چولہوں میں نکلتی ہے، جو توانائی کی ضروریات پوری کرتی ہے، بلکہ شاید ایک ایسی گیس کہ جب اس کی دریافت کے لیے گئے تو وہ لیکیج ہوئی اور وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا. تو یہ وہ گیس تھی. اب یہ ذخائر اگر سمندر میں ہیں تو ایک بار پھر نئے سرے سے دریافت ہوگی. پہلے کیوں نہیں ملے؟ اگر یہ صوبوں میں ہیں تو کس صوبے میں ہیں؟ کیونکہ وفاق کے تمام صوبوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور تمام صوبوں میں معاملات بھی اچھے نہیں ہیں. دوسرا، ٹرمپ کیوں بتا رہا ہے؟ اگر ٹرمپ بتا رہا ہے تو امریکہ کو کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور ہمارے وسائل ہیں تو ہمارے وسائل ہم استعمال کریں گے. کسی بھی کمپنی سے جب ہم ڈیل کرتے ہیں، جیسے ایکزون سے ہم ڈیل کرنے جا رہے تھے، تو اس ڈیل میں ہوتا ہے اتنے برس کی ڈیل ہے، اس کے بعد تمام وسائل ملک کے پاس ہوں گے، ملک نکالے گا. ٹرمپ اگر یہ بتا رہا ہے تو پھر ٹرمپ حصے دار کتنے کا، امریکہ حصے دار کتنے کا، کتنے برس تک کا حصے دار، یہ ہمیں پتا چلنا چاہیے. اور یہ ٹرمپ کیوں بتا رہا ہے؟ پھر ایک اور بات یہ کہ خفیہ کیا رکھا جا رہا ہے. کیونکہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے تو ڈیل پھر پاکستان کے لوگوں کو پتا چلنی چاہیے، پاکستان کی عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کے فیصلہ کرنے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ ڈیل ہے کیا. پھر ہمیں ایک اور چیز دیکھنی ہوگی. ہمارے ہاں تقریباً 50 ارب ڈالر کے معاملات لے کر چائنا بیٹھا ہوا ہے، اس میں سی پیک بھی ہے، اور ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گئے ڈالرز بھی ہیں کہ رکھو، تمہارے کام آئیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے، اور جب مانگیں گے تو تم درخواست کر دینا، رول اوور کر دیں گے. چائنا جو پاکستان میں امریکہ سے زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے، وہ چائنا کیا کرے گا جب امریکہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہوگا؟ اور اگر ہمارے پاس تیل کے اتنے وسیع ذخائر موجود ہیں تو پھر امریکہ کو یہ پتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کام کرنے والے چین کو نہیں پتا. چین اس وقت دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے. اس سب سے بڑے خریدار کو پاکستان میں تیل کے یہ میسو ریزروز دریافت کرنے میں سب سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے. اس کے کام آئے گا. بالکل جڑا ہوا ملک ہے، پاکستان سے وہ دھڑا دھڑ تیل لے گا، آسان ترین سپلائی ہوگی اور چین کے کام آئے گی. چین کی انڈسٹری جو پہلے بوم کر رہی ہے مزید بوم کرے گی. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بل، اور پھر پاکستان تیل سے دھڑا دھڑ بجلی پیدا کرے اور اپنے لوگوں کو سکھی کرے. کیا مسئلہ ہے؟ تو ہمیں چین کیا کہے گا جب امریکہ یہ کام کر رہا ہوگا؟ ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. پھر ٹرمپ نے امریکہ پہ جرمانہ کیا ہے، ہم سے وہ ٹیرف کے معاملے میں ڈیل کر رہا ہے، ہم خوش ہیں. ٹرمپ نے ہم سے آن لائن کمپنیوں کا 5% ٹیکس معاف کروا لیا ہے، ہم اس پر بھی خوش ہیں. لیکن ٹرمپ اس وقت انڈیا کو جلا رہا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کیا پتا پاکستان انڈیا کو تیل بیچ رہا ہو، تو یہ انڈیا کو جلانے کی سیاست بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا ایک اشارہ آپ کو ملتا ہے، شہباز شریف نے اجلاس میں کہا ٹرمپ انڈیا کے سینے پہ صحیح مونگ دل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویسی ہی گیس ہو جیسی پہلے تیل کے ذخائر نہیں ملے تھے اور گیس تھی اور ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر دیا ہو. کیونکہ پاکستان میں اتنا کچھ دریافت ہو گیا ہے تو ابھی ہو کیا رہا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے. آخری چیز ہم نے یہ دیکھا کہ عرب ملکوں میں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ایک وقت تھا کہ وہاں پیٹرولیم مصنوعات کا 1 لیٹر سستا تھا اور پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل مہنگی تھی. لوگ ایسے پیٹرول ڈلواتے تھے. اب یہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو چکا ہے، وہاں پر بھی تیل کی پیداوار میں کچھ کمی ہوئی ہے. اب پانی کی بوتل پیٹرول سے تھوڑی سی سستی ہو چکی ہے، سعودی عرب میں بھی اور UAE میں بھی. مگر ان کے ہاں جو بجلی ہے، باقی مسائل ہیں، تیل کی وسیع پیداوار نے وہ مسائل حل کر دیے ہیں. پاکستان میں بھی اگر تیل نکل آئے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، پاکستان کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں. لیکن ٹرمپ کے اس ٹویٹ پر مجھے شدید شک ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.